तो क्या तुम्हारे दिमाग में भी कभी ये सवाल आया है कि क्या होता अगर इताची ने उचिया मैसेकर कभी क्या ही नहीं होता? वेल, अगर ऐसा होता तो हालात तुम्हारी सोच से भी बुरे हो जाते। तुम सोच रहे होगे कि वो कैसे, तो चलो बताता हूँ। देखो, अगर इताची ने कभी उचिया मैसेकर क्या ही नहीं होता तो इसका एक सबसे बड़ा इफेक्ट तो सास्के की लाइफ पर पड़ता, क्योंकि अगर मैसेकर नहीं होता तो सास्के अपना पूरा चाइल्डहुड अपनी फैमिली और अपने क्लैन के साथ बिताता। उसका रिवेंज ड्रिवन कैरेक्टर डेवलप ही नहीं होता। सास्के एक बैलेंस निंजा बनता, लेकिन शायद वो इताची की तरह क्लैन सेंट्रिक सोच रखता। दूसरी तरफ उचिया क्लैन का रिसेंटमेंट कोनोहा के लीडर्स के खिलाफ बढ़ता ही रहता। शायद एक सिविल वॉर होती या उचिया कोब सक्सेसफुल होता। अगर कोब सक्सेसफुल होता तो कोनोहा के लीडर्स या तो मारे जाते या एग्जाइल कर दिए जाते। ये सिचुएशन ली विलेज को एक्सट्रीमली वीक बना देती और बाकी विलेजेस जैसे स्टोन या क्लाउड अटैक कर देते। इताची अगर क्लैन के साथ रहता तो शायद वो होकागे बनने की रेस में भी होता, लेकिन उसकी और बड़वे के बीच टेंशन एक्सट्रीम होती, क्योंकि डांजे बड़वा कभी भी उचिया को पूरा ट्रस्ट नहीं करता। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट नारुतो पे होता। नारुतो और सास्के के बीच जो इंटेंस बॉन्ड था शायद वो कभी डेवलप ही नहीं होता। टीम 7 का डायनामिक कंप्लीटली डिफरेंट होता और होनेस्टली मादरा का इन्फिनिटी सोक्यूमी प्लान रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि सास्के का मांगेक्यू शारिंगन शायद कभी अवेक ही नहीं होता। और अगर मांगेक्यू ही नहीं होता तो इटर्नल मांगेक्यू का तो कोई चांस ही नहीं होता। मतलब सास्के की पावर कर्व काफी नीचे होती और नारुतो भी उसके बिना अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक शायद कभी नहीं पहुंचता। मतलब अगर इताची ने उचिया मैसेकर नहीं किया होता तो शायद नारुतो की स्टोरी कुछ और ही होती। भाई तो तुम्हें क्या लगता है, अगर इताची उचिया मैसेकर नहीं करता तो नारुतो वर्ल्ड का फ्यूचर क्या होता? कमेंट में बताओ। और यार लाइक सब्सक्राइब किया करो, तुम्हें नहीं पता यार कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और तुम्हारे लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियो बनाऊं। बाकी टिल देन आई एम ईगर।